स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो रहने वाली है बड़ी ही खास। जिसके पास इक्को है वो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखे, वीडियो को स्किप ना करें। बहुत ही काम की और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो गाइस आज अपनी इक्को में हम कराने वाले हैं गाइस काफ़ी साल बाद जब हमें ज़रूरत महसूस हुई है कि आपने देखा होगा जो इक्को के अंदर होता है ना, बहुत सारी आप कभी बरसात के टाइम में देखोगे तो कीचड़ है ना पूरी अंदर तक, शॉकर तक और पीछे भी पूरा भर जाती है। जिसके कारण क्या होता है, अगर आप गाड़ी को जल्दी जल्दी धुआओगे नहीं ना तो वो कीचड़ क्या है वहाँ पे ना जंग लगा देगी और जंग लग के आपकी गाड़ी में गलावट आ जाएगी बहुत जल्दी। बट अपनी गाड़ी इतनी ज़्यादा हम गंदी रखते नहीं है, टाइम से धुआते रहते, तो हमें ज़्यादा वो चीज़ें फेस करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। लेकिन अब क्या है ना कि काफ़ी ज़्यादा रोड बेकार है और लॉन्ग रूट पे भी कई बार जाना पड़ता है, तो इसमें क्या है ना बहुत ज़्यादा कीचड़ आ गई और कहीं कहीं पे हल्की हल्की गिलावट है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो आज इसमें लगवाने वाले हम इसमें प्लास्टिक की सीट, जो कि आपने देखा होगा इक्को में। तो मैं ये दिखाऊंगा कि वो प्रॉपर इसमें कोई भी, बहुत से लोग क्या होते हैं ऐसे लगा देते हैं, कोई फिटिंग नहीं होती, कटाई बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी कर रखी तो वो भद्दी लगती है। तो इसमें जो कराने वाले प्रॉपर कटिंग होगी, प्रॉपर बिल्कुल फिटिंग होगी, कहीं से भी लूजनेस या वो नहीं होगी। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें ना मेरी गाड़ी के पीछे जो मड फ्लैप है ना, दोनों के दोनों हट चुके हैं, क्योंकि वो जो पत्ती होती है ना वो गल चुकी है यहाँ से। तो ये देख लो, तो ये आपको दिख रहा होगा अंदर से हल्की सी यहाँ पे जंग लग गया है यहाँ पे भी। और उस साइड भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। तो इस साइड भी देख लो गाइस। तो इस गाड़ी को करीबन 7 साल होने वाले हैं, अगस्त में 7 साल हो जाएंगे। तो इतनी गलावट तो आ ही जाती है। बाकी अंदर ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अंदर से फिर भी ठीक है। बट आज लगवाते हैं, इसमें देखते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कैसे कुछ लगेगा कैसे कुछ नहीं। शॉप अपनी यहाँ पे है। मैं इस टाइम गुड़गांव में हूँ, ये बजगेड़ा वाला रोड है। तो काफ़ी सारे लोगों को इसका पता होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉडी जितनी भी ये कैंटर वगैरह होते हैं इनकी बॉडी बनती है। तो ये शॉप है अपनी अशोक सीट मेकर के नाम से है। तो अभी इस पर लगवाएंगे। गाड़ी धो चुकी है अपनी, टायर धुआने थे खाली। तो एक बार भाई की पेमेंट कर देता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस पे। और काम अपना हो चुका है स्टार्ट। तो भाई बैक में काफ़ी शोर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस कैंटर की बॉडी का काम हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया बजगेड़ा बॉडी के नाम पे फेमस है। तो ये कुछ सीट्स है, कटिंग करके लिया है भाई पहले ही। तो ये है शॉप, यहाँ पे 3-4 शॉप है इकट्ठी। तो ये देख लो। तो गाइस यहाँ तकरीबन ज़्यादातर डंपर और अपने टाटा 407 और अपने जैसे ये ब्लैरो वगैरह पिकअप वगैरह, इनका काम ज़्यादा होता है। तो व्हील कवर वगैरह भी आप चेक कर लो। मतलब इनकी एसेसरीज़ यहाँ पे भर भर के मिलेगी आपको। ये ग्रिल है ब्लैरो की, ये व्हील कवर है, मतलब काफ़ी आइटम है। एक बार आओ चेकआउट करो। तो अभी इसको जैक पे लगाया जा रहा है। तो सीट है ना, इसमें सीट की आपको एक चीज़ और बता दूं, सीट में ना क्वालिटी भी कई आती है। तो ये आप देख रहे होगे इजीली मुड़ जा रही है, ये टूटेगी नहीं, फ्लेक्सिबल है। बट एक यहाँ पे क्वालिटी है ना, ब्लू वाली है। तो ब्लू वाली क्वालिटी की मैं आपको एक बार वो बता दूं कि ब्लू वाली क्वालिटी है ना, एक ये तो ये भी स्ट्रेचेबल है, खैर ये वाली है, एक हार्ड है काफ़ी ज़्यादा। तो हार्ड वाली क्या है ना, अगर कहीं पे कहीं लग गई ना तो टूटने के चांसेस है ना ज़्यादा होते हैं। अब ये फ्लेक्सिबल वाली क्या है, अगर कहीं लग भी गई या कुछ हो भी गई तो मुड़ जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो वो आपने देख ही रखा है कि फ्लेक्सिबल प्लास्टिक हमेशा टूटती नहीं है, बट ये हार्ड वाली टूट जाती है। गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ आपके लिए। लाइक और कमेंट करे बगैर मत जाया करो वीडियो को, और पूरा देखा करो। आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी गाइस, पता लगेगा कि गाड़ी में क्या काम होता है, कैसे होता है। तो ये देख लो। तो यहाँ पे ये इसको कटिंग करना कर दिया इन्होंने स्टार्ट, क्योंकि एक प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान से कटिंग करनी पड़ती है। और सच कटिंग ऐसी आनी चाहिए भाई, टेंशन ना ले, जो कि लोग बाग आए ना तो कहे कि हाँ भाई कुछ काम हुआ है गाड़ी में। भाई ऐसा ही काम करते हैं। तो ये अपने भाई है, इनसे काफ़ी टाइम पहले मैं मिलके गया था। तो इन्होंने भी इनका भी चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, इन्होंने भी। और ये देखिए इन्होंने तो बस 1 मिनट में ये करा और यहाँ पे ड्रिल करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से ड्रिल करके
तो उधर की साइड में मैं दिखाता हूँ आपको कितना गैप है, क्या कुछ है, और फिर इधर दिखाऊंगा। ये देख लो। अब ये अजीब से ही लग रहे हैं। तो ये देख लो, इसमें भी अंदर गलावट आई हुई है कई जगह पे। बट फिर भी गाइस हमने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है सफाई का, क्योंकि मैं गाड़ी को ज़्यादा कीचड़ में अगर चली जाती थी तो उसे धुआता रहता था। और अब तो ये लग जाएगी तो इसकी प्रॉपर फिनिशिंग करूँगा। अभी देख लो यहाँ का हाल। तो बाकी कुछ ऐसी लग रही है अपनी इको साइड से। तो यहाँ पे भाई ने पेच ही पेच मार दिए बिल्कुल। और ये जैक पे लगाने के बाद अपना स्टीयरिंग भी मलाई की तरह घूम रहा है। तो गाइस मैंने तो खैर काफ़ी 7 साल बाद ये काम करा रहा हूँ गाइस। बट अगर आप इको लेने के बारे में सोच रहे हो ना, तो गाइस ये काम है ना, आप नई गाड़ी लेते ही करवा लो तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि इससे है ना आपकी गाड़ी की लाइफ है ना, वो ये लगा लो कम से कम भी 2-4 साल बढ़ जाएगी। क्योंकि ना गाड़ी हमेशा कभी भी ऊपर से निकलती है। ऊपर हमेशा हर कोई, चाहे कितना भी लीचड़ इंसान हो, वो कपड़ा मारेगा, ठीक है। लेकिन नीचे है ना, नीचे कोई ध्यान नहीं रख पाता ज़्यादातर। नीचे है ना जो बिल्कुल हमारे जैसे लवर होते हैं ना, कार लवर, जिन्हें शौक़ होता है, वही ध्यान रख पाते हैं। अदरवाइज़ लोग बाग क्या करते हैं ना, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते। तो इसलिए गाइस नीचे है ना, अगर इक्को ले रहे हो तो ये ज़रूर लगवा लो। इससे क्या होगा ना, आपकी गाड़ी में ना कभी भी गलावट नहीं आएगी। ये प्लास्टिक की सीट होती है, जो भी कीचड़ होगी इसी के ऊपर आएगी। फिर गाड़ी आप कभी भी धुलाओगे या कुछ करोगे तो वो इसी पे अटक के रह जाएगी और गाड़ी अच्छे से नीचे से क्लीन भी हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले एक छोटा टुकड़ा लगाया अंदर, ताकि अंदर का मटेरियल पूरा कवर हो जाए। बाद में ये बड़े वाला लगाएंगे। तो ये कर ली भाई ने यहाँ पे बढ़िया सी कटिंग। भाई इनका अंदाज़ा नहीं को पता है, हमको नहीं पता। ब्लेड भी काफ़ी नुकीला है इनका। ये देख लो किस टाइप से मोड़ रहे हैं। तो ये देखो गाइस, गाइस इसमें लगा तो देखो कोई भी देगा, ये लगा तो हमारे जैसे भी देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ड्रिल करके कटिंग करके लगाना। लेकिन एक प्रॉपर फिटिंग देना ना किसी चीज़ को, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसमें उसी चीज़ का खेल है कि प्रॉपर फिटिंग देना हर किसी के बस की बात नहीं है। सर अभी कटिंग बाकी है ना अगले की? हाँ कटिंग करनी है आगे। कटिंग लास्ट में करेगा? सारा की लास्ट में करूँगा। तो जैसा कि कटिंग भाई लास्ट में करेंगे, तो मैं एक बार इसकी फिनिश दिखाता हूँ नीचे से कुछ। तो ये देख लो गाइस, तो धूप काफ़ी है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट आपको वीडियो में दिख पा रहा होगा। तो ये कटिंग नहीं है, ये देख लो, ये धूल में निशान हो रखे हैं। कभी आप सोचे कि कट लग रखा है, तो इस टाइप की कुछ है। और ये जो कटिंग एक्स्ट्रा पार्ट है, जो इसको प्रॉपर एक कटिंग दे देगा भाई बाद में। और इसको भी जो आपको लग रहा होगा ना थोड़ा इतना बाहर है, इसको भी हल्की ही कटिंग करके बिल्कुल लेवल में ले आएंगे, मतलब ताकि कुछ भी ऐसा ना लगे कि ज़्यादा ऑकवर्ड बाहर से लगवाया हुआ है या कुछ ऐसा कुछ है।
तो गाइस ठीक है, अब खाली ये देख लो शॉकर का कैप हमें रखना पड़ता है, क्योंकि गाइस शॉकर में अगर कभी इको कैप को पता है कि माउंट बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं, अगर इसके कभी शॉकर का काम कराना पड़ा तो ये इसको प्रॉपर एक स्पेस चाहिए निकलने के लिए, अदरवाइज़ इसको ज़्यादा क्लोज रखेंगे इसके तो क्या होगा कि शॉकर निकालेंगे तो ये उखड़ने का डर रहेगा, तो वो चीज़ भी ध्यान देने वाली है। तो ये अपने भाई ने भी एक चैनल नया बनाया है, उसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये तकरीबन इसी की वीडियो डालते हैं, तो इसके पास नंबर वगैरह सारी चीज़ मैं डाल दूंगा। ये तीनों दुकानें एक ही है? तीनों दुकानें एक ही है ना, बीच की दुकान अपनी है। अच्छा, ये अशोक वाली और वो दूसरे अशोक वाले। अच्छा, ये अशोक वाली दोनों दुकानें भाई की है, तो देख लेना कभी आना जरूर भाई के पास। अगर आपके पास भी कोई इको या फिर महिंद्रा पिकअप या टेम्पो वगैरह कुछ भी हो, कोई भी गाड़ी वगैरह कुछ भी काम कराना, एक बार आके देखो ज़रूर। वैगनआर, स्कॉर्पियो, थार कोई सी भी हो, तो जैसा कि भाई ने बताया कि वैगनआर, स्कॉर्पियो, थार वगैरह सब में ये चीज़ें लगाई जाती है। वैगनआर होगी, आल्टो होगी। आपका नाम क्या है भैया? भूपेंद्र नाम है। भूपेंद्र नाम है। तो कभी भी आओगे तो आपको ये भूपेंद्र भाई मिलेंगे, इनका चैनल का नाम भी मैं ज़रूर डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो नया चैनल किया है भाई ने, भाई को भी सपोर्ट करना थोड़ा सा, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा मैं भाई का लिंक। तो गाइस एक नई चीज़ और लेकर आए हम अपनी इको के लिए, वो घर जाके आपको वीडियो में अलग सी वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में दिखाऊँगा। इसके व्हील कवर लाया हूँ बिल्कुल न्यू, क्योंकि ये हम जो दोस्त की शादी में गए थे ना अपने, तो इसके व्हील कवर एक खो गया है, तो अब सारे बेकार है। एक खो गया तो फिर आपका सेट बिगड़ गया, और सिंगल पीस कभी नहीं मिलता गाइस। हालांकि ये भी अच्छा डिज़ाइन था, ब्लैक कलर, जेड ब्लैक लिया था हमने, शाइन ब्लैक था ये, बट कोई बात नहीं, अब की बार और बढ़िया वाला डिज़ाइन लाया हूँ, नए मॉडल वाला, जो आप भी कहोगे कि हाँ भाई कुछ है। तो गाइस देख लो, जान लगती है, गाड़ी पूरी उड़ जाती है जब नीचे से ड्रिल करते, क्योंकि अब देखना। तो गाइस पीछे वाले टायर में भी हो चुका है कंप्लीट, तो लेफ़्ट साइड के दोनों टायर कंप्लीट हो चुके हैं, राइट साइड के सॉरी, और मैं इसकी भी फिनिशिंग आपको एक बार चेकआउट कराता हूँ। भाई यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है, उस साइड के जब लग जाएंगे ना तो मैं उस साइड दिखाने की कोशिश करूँगा, तो देख लो। तो यहाँ पे एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे कोई शॉकर नहीं है, शॉकर इसके अंदर की साइड है, तो यहाँ पे जो ये पीछे वाला जो एरिया है ना गाइस, ये तो आपका पूरा कवर हो जाने वाला है, कीचड़ कहीं जाएगी ही नहीं। तो गाइस ये कोई बात नहीं, गाड़ी को 7 साल हो गए गाइस, इतनी गलावट तो बनती है। नॉर्मल तो लोग बाग 2-2, 4-4 साल में गला देते हैं गाड़ियों को यार, हमने तो फिर भी काफ़ी क्लीन रखी हुई है। वो तो आप कमेंट में बताना गाड़ी की कैसी लगती है आपको। और मेरे को सिल्वर कलर ही पसंद है, मेरे डैड ने स्पेशल सिल्वर कलर बोल के लिया था। तो इस साइड थोड़ा ज़्यादा बेटर दिख रहा है, क्योंकि इस साइड धूप नहीं आ रही है। यार काफ़ी दिन से ये काम सोच रहा था मैं करवाने की, बट टाइम भी नहीं मिल रहा था, और आज मौसम भी अच्छा था और बस करा ही लिया। एक बार दिखाइए क्या चीज़ कवर करती है, छोटा सा टुकड़ा ये अंदर चीज कवर कर दो। एक बार हटाइए, ऊपर करिए। ये जो गलावट नहीं पकड़ेगी तो इसको कवर कर देंगे। तो ये यहाँ पे छोटा टुकड़ा इसलिए लगाया जाता है जी, साइड से भी कवर करके रखें। तो ठीक है यार, अब मुझे ये भी नहीं लगा पा रहा था मैं, इसके मड फ्लैप पीछे वाले, तो उसके कारण पीछे से बड़ी अजीब लग रही थी। तो अब ये कुछ पीछे से जब इसकी प्रॉपर एक कटिंग हो जाएगी ना, तो ये ऐसे लगेगा जैसे मड फ्लैप है। ऐसा चौकोर नहीं छुड़वाऊँगा, बेकार लग रहा होगा, आप मैं समझ पा रहा हूँ। इसकी कटिंग कराएंगे प्रॉपर जैसे मड फ्लैप लग जाता है।
तो गाइस बस लास्ट वाला लग रहा है ये, इसके बाद इसकी कटिंग हो जाएगी। कटिंग भी आपको दिखाएंगे कि प्रॉपर कटिंग होने के बाद कैसा लगेगा। और ये अपने लेफ्ट में है महिंद्रा मैक्स पिकअप, जो कि इसकी बिल्कुल न्यू है। देख लो, रिबन भी नहीं कटे अभी तो। इसकी बॉडी बन रही है यहाँ पे, नीचे वाली कंपनी फिटेड है, ऊपर थोड़ी एक्स्ट्रा बॉडी बन रही है। तो ओपन बन रही है, कोई कोई क्लोज बॉडी बनवाता है, जैसे कि ये वाला, ये भी महिंद्रा बोलेरो पिकअप है, इसकी क्लोज वाली है कंपनी वगैरह में, जिसे लगानी हो, जिसे ओपन चक्कर मारने हुआ है, इस टाइप की बना लेते हैं। तो अब कर रहे हैं भाई इसकी कटिंग, और बहुत ही प्यार से की जा रही है। गोला ही रखना हर जगह ना। गाइस ब्लेड भी काफ़ी धारदार है इनका। गाइस ये कटिंग होने के बाद ही एक लुक आती है गाड़ी में। तो गाइस आगे वाले की भाई जो है वो कटिंग कर रहा है, और पीछे वाले की प्रॉपर कटिंग बिल्कुल हो चुकी है। अब आपको यहाँ से लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ है, नहीं लग रहा ना। और नीचे तक देख लो, बिल्कुल कटिंग एक लाइनिंग में है। तो गाइस ये कटिंग का ही एक वो होता है प्रॉपर। तो अब इसके अंदर आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो पीछे वाले में कुछ ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन आता है, क्योंकि इसमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें ना शॉकर नहीं है यहाँ पे बीच में, तो एक पूरा का पूरा बंद हो जाता है ये। तो देख लो एक बार पीछे से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ की भी बिल्कुल मड फ्लैप जो मेरे टूट गए थे, अब उनका मड फ्लैपों का काम प्रॉपर हो चुका है। तो ये देख लो दोनों साइड मड फ्लैप से भी ज़्यादा ये वर्क करेंगे, क्योंकि पहले जो था ये जो मेरे इको में आपने देखा होगा, पीछे वाले जो ये है ना बम्पर है, इस पे है ना कीचड़ आ जाती थी। तो अब ये काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं, बट मैंने इनको काफ़ी ज़्यादा छोटे करवाए, क्योंकि ज़्यादा बड़े ना बेकार लग रहे, भद्दे लग रहे थे, अलग से लगे हुए लग रहे थे। बट अभी ये ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कुछ अलग से लगवाया है। तो इनकी गोलाई भी मैंने प्रॉपर करवाई है बिल्कुल, और अब कीचड़ से तो छुटकारा मिल ही गया है, साथ ही अपना काम भी हो गया है। तो अगले की कटिंग भी दिखाता हूँ आपको। तो ये देख लो, लगने के बाद कुछ ऐसा कुछ लग, और अगले में वही प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आ पाती, क्योंकि यहाँ पे शॉकर का एक थोड़ा वो देना पड़ता है। और यहाँ भी जो अगला मड फ्लैप है ना, ये भी काफ़ी गहरा है, इसमें जब कीचड़ चली जाती है ना तो वो भी निकल नहीं पाती। और अब ये यहाँ से भी बिल्कुल ओके हो चुका है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये है अपने भाई की दुकान अशोक सीट मेकर। तो नंबर आपको 3 नंबर दिख रहे होंगे। तो गाइस जिस किसी को भी आना है वो आप आ सकते हैं। तो ऐसी थी कुछ वीडियो, बट गाइस काफ़ी आई होप आपके लिए यूज़फुल वीडियो होगी। तो जब भी आप इको वगैरह ले, या थार या कोई स्कॉर्पियो वगैरह ले, उसमें अगर ये काम करा देंगे ना आप, क्या ऐसा नहीं है यार बेकार लगता है, तो आप खुद देख लो। अगर बेकार लग रहा हो तो बताओ कमेंट में मुझे। तो एक फिनिशिंग का वो होता है, अगर फिनिशिंग अच्छी दे रहे हो तो लगेगा ही नहीं आपने कुछ बाहर से करवाया हुआ है। और मैंने हमेशा जेट ब्लैक गाड़ी में ज़्यादा कॉम्बिनेशन रखा है, तो ये भी ब्लैक ही लगवाए हैं। हालांकि इसमें भी ये नीचे वाला रखा है ना ब्लू कलर आता है, वो ज़्यादा भद्दा लगता है। और ये अभी गंदा हो रखा है, जब गाड़ी धोएगी ना, इस पर कपड़ा लगेगा तो ये भी शाइन मारेगा। तो लाइक करे बगैर और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना गाइस, ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।